हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण ध्यान जप आराधना से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप है। गणेश का अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा आराधना अनुष्ठान व कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुँचाए, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। अर्थात विशाल आकार और टेढ़ी सूंड वाले करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले हे देव गणेश जी मेरे समस्त कार्यों में सदा विघ्न रहित पूर्ण संपन्न करें। बहुत से वेद शास्त्रों में गणेश पुराण में भगवान की महिमा आई है। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसीलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विधान बनाया गया है। क्यों होती है गणपति की पूजा सबसे पहले? पद्म पुराण के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में यह प्रश्न उठा कि सर्वप्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाए तो उसे प्रथम पूजा का वरदान दिया जाएगा। सभी देवतागण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिक्रमा हेतु चल पड़े, किंतु गणेश जी का वाहन चूहा था और उनका शरीर बड़ा स्थूल, तो ऐसे में वे परिक्रमा कैसे कर पाते? इस समस्या को सुलझाया पर देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय सुझाया। गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिखकर उसकी 7 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। शिव पुराण में भी ऐसी एक कथा आती है कि भगवान शंकर के पास इस समस्या को लेकर सभी देव पहुँचे कि उनका मुखिया किसे चुना जाए। भगवान शंकर ने यह प्रस्ताव रखा कि जो पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके कैलाश लौटेगा वह अग्र पूजा के योग्य होगा, उसी देवताओं को स्वामी बनाया जाएगा। यहाँ भी वही स्थिति आई कि गणेश जी का चूहा अत्यंत धीमी से चलने वाला था और इसीलिए उन्होंने बुद्धि चातुर्य के कारण अपने पिता शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं, क्योंकि माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य तुम्हें मिल गया है, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसीलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे कोई बाधा नहीं आएगी। तभी से गणेश जी अग्र पूज्य हो गए। वाराह पुराण की कथा के अनुसार जब देवगणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उमा की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखा, उसी समय रुद्र के मुख रूपी आकाश से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार वहां प्रकट हो गए। उसमें ब्रह्मा के समान गुण विद्यमान थे और वह दूसरा रुद्र जैसा ही लगता था। उसके रूप को देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया कि हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला, लंबे पेट वाला और सांपों के जनेऊ वाला हो जाएगा। इस पर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने शरीर को धुना, तो उनके रोमों से हाथी के सिर वाले, नीले अंजन जैसे रंग वाले अनेक शस्त्रों को धारण किए हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि पृथ्वी शुद्ध हो उठी।
देवगण भी घबरा गए। तब ब्रह्मा ने महादेव से प्रार्थना की, हे त्रिशूलधारी, आपके मुख से पैदा हुए ये विनायक गण आपके इस पुत्र के वश में रहें, आप प्रसन्न होकर इन सबको ऐसा ही वर दें। तब महादेव ने अपने उस पुत्र से कहा कि तुम्हारे भव गजास्व, गणेश और विनायक नाम के होंगे। यह सब क्रूर दृष्टि वाले प्रचंड विनायक तुम्हारे भृत्य होंगे। यज्ञादि कार्यों में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। इसके अनंतर देवगणों ने गणेश जी की स्तुति की और शंकर जी ने उनका अभिषेक किया। एक बार एक और भी कथा आती है कि देवताओं ने गोमती के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें अनेक विघ्न पड़े, यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दयामय चतुरानंद ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में गणेश जी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर लें तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। विघ्न विनायक गणेश जी की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ और महादेव ने भी ये याद हो कि त्रिपुर वध के समय पहले गणेश जी का पूजन किया था, तो हम भी कोई भी कार्य हो सबसे पहले गणपति जी की पूजा अवश्य करें।